मैं डॉक्टर अरविंद कल्ला हूँ। मैं जोधपुर में कृष्णा हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। हम जब बात करना शुरू करते हैं कि सीकेडी और उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके ट्रीटमेंट क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सीकेडी एक ऐसी डिजीज है जिसका इंसिडेंस और प्रिवलेंस, जिसके नंबर ऑफ पेशेंट्स की मात्रा पिछले 5 सालों में बाकी डिजीजेस के कंपैरिजन में बड़ी है। ये वो बीमारी है जिसको हम आराम से उसको कंप्लीटली हम बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में अगर हम सबसे पहले ये शुरू करें कि सीकेडी की इंसिडेंस प्रेवलेंस, तो लगभग 11% सीकेडी वर्ल्ड में लगभग 11% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, जबकि इंडिया में ये नंबर लगभग 16% है, 16%। केडीयू गाइडलाइन ये कहती है कि सीकेडी का मतलब होता है जब कोई भी बीमारी किडनी को 3 महीने लगातार अफेक्ट रखे और उसके कारण किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज हो या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मैनिफेस्टेशंस हो। नेक्स्ट ये आता है कि सीकेडी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। कॉमन सीकेडी के डायग्नोसिस करने के तरीके जीएफआर और एल्बुमिन्यूरिया है। जीएफआर के स्टेजेज हैं, स्टेज 1 to 5, और एल्बुमिनुरिया के स्टेज लेस देन 30 to 300 एंड मोर देन 300। अब हमको ये समझना है कि जैसे जैसे एल्बुमिनुरिया बढ़ता है सीकेडी के चांसेस और सीकेडी के कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ती जाती है। स्टेजेस ऑफ सीकेडी अगर हम करें तो स्टेज 1 मोर देन जीएफआर, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है या जो फिल्ट्रेशन जो किडनी की इंट्रिंसिक कैपेसिटी है, वो स्टेज 1 में मोर देन 90 होती है। बट जैसे नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 2 60 to 90, स्टेज 3 30 to 60, स्टेज 4 15 to 30 एंड स्टेज 5 लेस देन 15। मुख्य तौर पर जैसे जैसे किडनी का काम कम होता है तो हमारे दिमाग में सवाल यही उठता है किडनी के काम होते क्या है जो इफेक्ट होते हैं। तो प्राइमरली रिमूवल ऑफ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट, जो गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, खून बनाना जिसमें किडनी के अंदर एक इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस के बैलेंस के द्वारा बोन की हेल्थ को मेंटेन रखना, कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस विटामिन डी के द्वारा किडनी के द्वारा मेंटेन होता है। नेक्स्ट है किडनी के द्वारा शरीर का एसिड, प्राइमरी एसिड प्रोडक्शन बाहर निकलता है और बोन हेल्थ में भी ये मदद करता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जैसे जैसे किडनी का काम कम होता है और ये चीजें अफेक्ट होती है तो मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से ब्रेन हैमरेज या ब्रेन की कोई भी प्राइमरी डिजीज में हेडेक होता है, हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, अनफॉर्चुनेटली किडनी के मरीज के सिम्टम नॉन स्पेसिफिक होते हैं। बहुत सी बार वो पेट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं उल्टी लेके, बहुत सी बार वो न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाते हैं हेडेक लेके, बहुत सी बार वो घबराहट लेके चले जाते हैं हार्ट के डॉक्टर के पास में। मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है फैटीग, एक अनएक्सप्लेन मेरे को कमजोरी बनी रहती है, शरीर में सूजन रहती है जो मुख्य तौर पर पाँव में होती है। ये किडनी की बीमारी है जिसका नाम नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जरूर किडनी की बीमारी में आंखों के चारों तरफ सूजन रहती है। सांस, जैसे जैसे पानी बढ़ता है पाँव में सूजन, फेफड़ों में जैसे जैसे पानी आता है हमें सांस की तकलीफ होती है, भूख कम लगना, मसल क्रैम्प्स आना, चमड़ी की तकलीफ होना, शरीर में खुजली होना, ये सब फैक्टर्स रहते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे किडनी के सिम्टम्स, अनफॉर्चुनेटली किडनी के सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट के डॉक्टर के पास में घबराहट लेके चले जाते हैं, कुछ पेशेंट्स हेडेक लेके न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाते हैं, कुछ पेशेंट उल्टी लेके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। अगर हम इसको सिम्टम्स को समझने की कोशिश करें तो प्राइमरी सिम्टम है फैटीग, एक मेरे को हमेशा थकान रहती है, इस प्रकार से मरीज बोलता है, या पाँव में सूजन रहती है। कुछ मरीजों में आंखों पर भी सूजन रह सकती है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं। जैसे जैसे शरीर में पानी बढ़ता है उस मरीज को सांस की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा
भूख कम लगना, उबकाई आना, उल्टी आना, चमड़ी का सूखा रहना और चमड़ी के अंदर खुजली होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम किस प्रकार से अर्ली डिटेक्शन या अर्ली ट्रीटमेंट किस प्रकार से हमें फायदा दे सकता है। हम ये समझ गए कि ये एक वो बीमारी है जिसको सही समय पे प्रिवेंट या कंट्रोल किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। अगर जैसे जैसे, या यूं समझ लीजिए, सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं होते, इस कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर हम सही समय पे रोके तो रुक सकते हैं, उसमें सबसे प्राइमरी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। किडनी के मरीज मेनी टाइम्स, मेनी फोल्ड्स, उनमें एक्यूट कोरोनरी इवेंट होने की संभावना 7 to 8 टाइम्स बढ़ जाती है। फिर है एनीमिया, खून की कमी। अगर ये सही समय पे मालूम चल जाए और सही समय पे ट्रीट हो जाए तो खून की कमी नहीं रहेगी, तो कमजोरी, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस के कारण बोन एंड मिनरल डिसऑर्डर कम हो सकते हैं। डिसलेक्टोलीमिया, पोटेशियम की बढ़ोतरी को हम रोक सकते हैं। शरीर में पानी के बढ़ने को हम रोक सकते हैं, जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन और पल्मोनरी इडीमा डिमार्केट करते हैं। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, ये सब रोक सकते हैं। अब सवाल ये आता है किस प्रकार से हम इन कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। सबसे पहला, रेगुलर मॉनिटरिंग। एज वी डिस्कस्ड, रेगुलर मॉनिटरिंग के दो तरीके हैं, जीएफआर और एल्बुमिन। सो जीएफआर और एल्बुमिन अगर सही समय पे साल में 1 से 3 बार, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, 1 से 3 बार करें तो हम इसकी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। सेकंड है, हम ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर, ये प्राइमरी डिजीज है जो किडनी की तकलीफ को बढ़ाती है, उसको कंट्रोल करें। एनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट्स, हम हीमोग्लोबिन करें, पोटेशियम करके देखते रहें, कुछ दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा हम पेशेंट को प्रमोट करें रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग रोकें और बैलेंस डाइट लें। एट द सेम टाइम पेशेंट को फुल्ली अवेयर करें किडनी की बीमारी के बारे में, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ताकि एक अवेयरनेस अगर हम अच्छी डेवलप करेंगे तो, अगर बीमारी कम होने से मेरा मतलब है हम उसके कॉम्प्लिकेशन रेट को कम कर सकते हैं, डायलिसिस तक पहुंचने वाले मरीजों को कम कर सकते हैं, उसके और सरकार के रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सो रेगुलर सिम्टम हमेशा एक बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अगर रेगुलर सिम्टम चेक करते रहें तो सबसे पहला तो हम जो उसकी प्रोग्रेस हो रही है उसको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकेंगे। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस कम करें तो डेफिनेटली हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर चीजें होती है तो हम पेशेंट को बहुत ही सही समय पे उसके आने वाले डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मोर और लेस हम को समझना यही है, अगर हम किडनी की डिजीज को सही प्रकार से मरीज को समझा सके तो हम उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, आने वाले डायलिसिस के नंबर्स को कम कर सकते हैं। और अगर डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है तो हम सही समय प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।